राजीव कुमार का जन्म भारत के एक जीवंत शहर में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। एक प्रतिष्ठित स्कूल में उनकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा, जहां वे टॉप स्टूडेंट थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राजीव कुमार ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ डिग्री हासिल की। उनकी मजबूत शैक्षणिक नींव ने लोक सेवा में उनके शानदार करियर की नींव रखी। राजीव कुमार का लोक सेवा के प्रति समर्पण सिविल सेवा परीक्षा देने के उनके फैसले से स्पष्ट था। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त की और एक ऐसी रैंक हासिल की जिसने प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। आईएएस में उनका चयन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करियर की शुरुआत थी। राजीव कुमार का शुरुआती जीवन और शिक्षा ज्ञान की प्यास और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से भरा था। ये गुण उनके पूरे करियर में उनके काम आए, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के भीतर लगातार चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई। उनकी कहानी उन युवा भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। आईएएस ज्वाइन करने पर राजीव कुमार को बिहार कैडर में नियुक्त किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर के प्रशासन में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने अपनी ईमानदारी, कार्यकुशलता और लोगों के प्रति सहानुभूति के लिए जल्दी ही ख्याति अर्जित की। उनकी शुरुआती सफलताओं में से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करना था, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका में काफी सुधार हुआ। राजीव कुमार के राज्य काडर में अनुकरणीय कार्य के कारण उन्हें जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली। फिर उन्हें जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया, जहां उन्होंने अधिक जटिल प्रशासनिक और नीतिगत मामलों को संभाला। इस भूमिका में उनके योगदान में सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय शासन में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल था। जटिल नौकरशाही ढांचों को नेविगेट करने और जरूरी समस्याओं के प्रभावी समाधान लागू करने की उनकी क्षमता ने उन्हें आईएएस के भीतर एक उभरते हुए सितारे के रूप में चिह्नित किया। वे अपने सहयोगी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। अक्सर सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करते थे। राजीव कुमार के समर्पण और योग्यता पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके वरिष्ठों ने नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें भारतीय नौकरशाही के भीतर लगातार जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्त किया। वे अपने सहयोगियों के लिए एक रोल मॉडल थे, जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र की सेवा करने की सच्ची इच्छा की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। केंद्रीय सेवाओं में अपने कार्यकाल के दौरान राजीव कुमार ने राष्ट्रीय नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विशेषज्ञता और दूरदर्शिता प्रमुख आर्थिक सुधारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया। उन्हें कई हाई प्रोफाइल समितियों में नियुक्त किया गया, जहां उनकी अंतर्दृष्टि और रणनीतिक सोच को बहुत महत्व दिया गया। राजीव कुमार के योगदान में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, नियामक ढांचों को सुव्यवस्थित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल का नेतृत्व करना शामिल है। इन क्षेत्रों में उनके काम ने न केवल सरकारी कार्यों की दक्षता में सुधार किया, बल्कि लाखों नागरिकों के जीवन पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव भी डाला। सर्वसम्मति बनाने और नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों और वरिष्ठों से समान रूप से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। केंद्रीय सेवाओं में राजीव कुमार का कार्यकाल उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और अधिक से अधिक अच्छे की निरंतर खोज द्वारा चिह्नित किया गया था। इस क्षेत्र में उनकी विरासत देश भर के नीति निर्माताओं और लोक सेवकों को प्रेरित करती रहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख का कठिन कार्यभार संभाला। उनका कार्यकाल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता की विशेषता थी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई नवीन उपाय पेश किए। राजीव कुमार का नेतृत्व मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने, चुनावी कानूनों को मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि हुई और चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ा। उनके नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावों का संचालन भी शामिल है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए राजीव कुमार का अटूट समर्पण और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सही मायने में लोकतंत्र का संरक्षक बना दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाखों नागरिकों की आवाज सुनी और सम्मानित की जाए। इस भूमिका में राजीव कुमार की विरासत लोक सेवा के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता और राष्ट्र पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।